ऑल राइट जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव के सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस मुमताज शाहजेब, जो कि कैनवा एक्सपर्ट हैं। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली ऑनलाइन अब तक ट्रेन कर चुके हैं। इसके अलावा फाइवर और अपवर के ऊपर टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं। लाखों रुपए की अर्निंग्स मौजूद हैं एक एक अकाउंट के ऊपर उनके। आपको भी लाइव भी दिखाएंगे, कोर्स के अंदर भी दिखाएंगी सारी चीजें। सो आपकी मेंटोर की तरफ भी आते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियली फेसबुक का ग्रुप है, हमारी फेसबुक की कम्युनिटी है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स, जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने एडमिशन करवाया होता है हमसे, सिर्फ उनको यहाँ पे एक्सेस मिलती है। लेकिन यहाँ पे आज जितने भी लोग इस सेशन के अंदर राइट नाउ लाइव मौजूद हैं, ठीक है जी, मैं उन सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर करने जा रहा हूँ। और उन सब लोगों को उन सब स्टूडेंट्स को इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दिया जाएगा। मैंने आप सब लोगों के साथ लिंक शेयर किया है। आपने सिंपली क्या करना है, इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करके, ठीक है, इस लिंक के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ऑल राइट जी, मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में। आपने सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, अपनी रिक्वेस्ट सेंड करनी है और आपको अप्रूवल जो है वो दे दिया जाएगा। ऑल राइट जी, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। सिंपली लिंक पे क्लिक करेंगे, ये ग्रुप आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये प्राइवेट ग्रुप होगा, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आप सब लोगों को इस फेसबुक के ग्रुप भी करवाता हूँ, so that आपको आइडिया हो जिस इदारे से आप सीखने जा रहे हैं उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है, फीडबैक्स उसके हवाले से क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आपको। हमारे अभी एक कोर्स जो रिसेंटली कोई एंड हुआ होगा, या कोई बल्कि ये 1 महीना पहले एंड हुआ है, ठीक है, एक नहीं 2 महीने पहले, तो उसके रिव्यूज यहाँ पे मौजूद हैं। फिर आपको यहाँ पे कोई असाइनमेंट्स लेटेस्ट, अभी ये कोई असाइनमेंट सबमिट हुई है 2 सितंबर को, उसके यहाँ पे आपको जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। असाइनमेंट स्टूडेंट्स की किस तरह से कर रहे हैं, कोई कैनवा से रिलेटेड काम नजर आ रहा है। इस सेशन के अंदर आप मौजूद हैं, किसी को उनके सर्टिफिकेट्स मिले हैं गवर्नमेंट वेरीफाइड, तो उन्होंने उसके हवाले से थैंक यू किया हुआ है, अपने फीडबैक्स दिए हुए हैं। आप खुद जाएं, एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको हजारों स्टूडेंट्स की लाखों असाइनमेंट्स देखने को मिल जाएंगी। अभी तक जो डीएससी का एक्सपीरियंस है, पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक 85,000 प्लस स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर सिखा चुके हैं, और इंटरनेशनली, जिसमें कोई टोटल जो है वो 57,000 प्लस स्टूडेंट्स पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, और 28,000 स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। जो 57,000 प्लस पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, वो इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर उनकी स्ट्रेंथ मौजूद है। बाकी 28,000 हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अलग से कम्युनिटी है, ठीक है। हमने पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हर छोटे बड़े शहर से, तकरीबन 500 से ज्यादा छोटे बड़े शहरों से जो है वो हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस हमारे फॉलोअर्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम के तमाम यहाँ पे कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। तो और आपको यहाँ पे ये भी शो हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेटा की तरफ से भी ऑफिशियली वेरीफाइड है, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली वेरीफाई किया हुआ है, ब्लू टिक मिला हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आपको मजीद सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। और राइट नाउ आपको यहाँ पे मैं ये भी दिखाता हूँ, जिस सेशन के अंदर आप मौजूद हैं वो हमारा कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव का कोर्स है, जिसकी 2 मंथ्स ड्यूरेशन है, और जिसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज करते हैं वो 8,000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग का हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज करेंगे ट्रेनिंग फीचर्स की, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग देना, क्यू एन ए सेशन देना, और बेशुमार इस तरह के फीचर्स, ठीक है जी। तो वो हम आपसे सिर्फ उसका चार्ज करेंगे, कोई 8,000 नहीं होगी, ना 7,000, ना 5,000, ना 3,000, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट द एंड तक जिन स्टूडेंट्स ने, जिन तलबा और तलबात ने सेशन को लाइव ज्वाइन किया, वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकेंगे। और इसमें आपको साथ कैनवा का जो पेड अकाउंट होता है, प्रो अकाउंट, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ये भी याद रखिएगा। साथ में आपको जो है ये डिजिटल स्किल सेंटर का नाउ मूविंग टुवर्ड्स, ये ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 फॉलोअर्स हमारे मौजूद हैं। कोई फॉलोइंग नहीं है, और साथ ऑफिशियली ब्लू टिक, ठीक है, मतलब हमने किसी को फॉलो नहीं किया हुआ, 20,000 फॉलोअर्स हैं, और ऑफिशियली मेटा की तरफ से ब्लू टिक हमें मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मजीद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। मेटा ने हमें, फेसबुक ने हमें वेरीफाई किया हुआ है, ब्लू टिक दिया हुआ है ऑफिशियली। और यहाँ पे ना, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था बात, ये रिव्यूज का एक प्रॉपरली टैब होता है, तो यहाँ पर आप खुद मुझे जरा बताएं चैट बॉक्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स ने खुद आके रिव्यूज दिए हैं, 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ है, मतलब 100% रिकमेंड किया गया है
और 2600 से ज्यादा स्टूडेंट्स के रिव्यूज मौजूद हैं। है कोई पाकिस्तान के अंदर इदारा जिसकी 2600 से ज्यादा रिव्यूज हों, जिसके 2600 से ज्यादा जो है वो सक्सेस स्टोरीज मौजूद हों? तो मुझे जरूर बताइएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये 2600 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं, आप खुद जाके यहाँ पे उनके फीडबैक्स, उनके जो है वो चीजें देख सकते हैं, किस तरह से वो अर्न कर रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है और सारी चीजें। ठीक है जी। ऑल राइट जी सर, मैं ये दिखा देता हूँ। आई ज्वाइन डिजिटल स्किल सेंटर virtual classes and a great experience. The teachers were very supportive, the sessions were interactive, and everything was explained in a simple and professional way. Even in online mode, the learning felt smooth and effective. I really gained valuable skills and would definitely recommend digital skill center for anyone who wants to learn effectively from home. ठीक है जी। उर्दू में थोड़ा सा तर्जुमा कर देता हूँ कि मेरा ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है। टीचर्स कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, सेशन इंटरेक्टिव हैं। ठीक है, हर चीज क्लियर और सिंपल वे के अंदर जो एक्सप्लेन की गई है। और जो है वो ऑनलाइन मोड के अंदर भी इतना जो है वो लर्निंग का एक्सपीरियंस स्मूथ और इफेक्टिव रहा है कि जो है वो आप इजीली सीख सकते हैं। और मैंने जो है वो वैल्यूएबल स्किल सीखी, और मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। तो आपको यहाँ पे कोई एक नहीं, हजारों रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। सो आप खुद अपनी तसल्ली के लिए इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट हर किसी को सेटिस्फेक्शन हो। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने रिव्यूज भेजे, रिक्वेस्ट अपनी भेजी है फेसबुक के ग्रुप में, मैंने उनको भी अप्रूवल दे दिया है, सो दैट वो ग्रुप को भी जाके विजिट कर सकें। सो अब आपकी मेंटोर मिस मुमताज शाहजेब की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं, आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और किस तरह से कैनवा की स्किल को सीखने के बाद आप माना 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जी मैम, ओवर टू। चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल और मेरी स्क्रीन और वॉइस जो है वो आपको क्लियर होगी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन दिस free scholarship session of Canva Certified Creative offered by Digital Skills Center. Myself Muntaha Shahzeb and I will be your course instructor. तो स्टूडेंट्स, आगे मूव ऑन करने से पहले जो है मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको जो है वो दे दूं अबाउट माई एजुकेशन एंड माई एक्सपीरियंस. So I have done my graduation from NAD University and I'm a gold medalist as well. After that, I came into the field of designing, editing and animation. And in this field, I have 4 years of experience. और स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हुए जो है ना वो मेरा 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। और अब तक के करियर में जो है मैं 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ और उनके प्रोफेशनल करियर्स को भी जो है ना वो स्टार्ट करवा चुकी हूँ। बिसाइड्स दिस बहुत सारे इंटरनेशनल लोकल क्लाइंट्स के साथ जो है वो मैंने काम किया और स्टिल कर भी रही हूँ। और राइट नाउ एक यूएसए की कंपनी में जो है ना एज अ वीडियो एडिटर और एनिमेटर अपनी सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही साथ अपवर्क और फाइवर के ऊपर जो है ना वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। नाउ अब हम अपने सेशन की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं विच इज कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव। सो आगे मूव ऑन करने से पहले इसके स्कोप को जानने से पहले हम देखते हैं कि कैनवा बेसिकली है क्या और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए बेसिकली जो है ना ये यूज होता है। कैनवा बेसिकली स्टूडेंट्स एक वेबसाइट है। ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे आपको कोई इंस्टॉल इंस्टॉल करना पड़े या डाउनलोड करना पड़े। आपने कैनवा को जो है ना इसकी जो इसकी ओन वेबसाइट है आपने वहीं पर इसके ऊपर सारा काम करना होता है। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है डिजाइनिंग का। ये एक डिजाइनिंग वेबसाइट है जिस पर आप हर तरह का जो डिजाइन है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अब डिजाइनिंग के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जिस तरह से आप कोई बिजनेस कार्ड्स हो गए डिजाइन करने के लिए, पोस्टर्स वगैरह हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, लोगोस वगैरह होगा, तो ये सब डिजाइनिंग पर्पस की जितनी भी चीजें होती है ना कैनवा के ऊपर आप बेसिकली इजीली कर सकते हैं। और कैनवा के ऊपर इसके अंदर लाखों की तादाद में जो नहीं है आपके पास एक्सटेंसिव लाइब्रेरी होती है हर जो है वो डिजाइन की। जरूरी नहीं कि अगर आपसे एक सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं तो वहां पर आपके पास कैनवा के ऊपर जो है ना उसकी सिर्फ एक या दो जो नहीं है डिजाइनिंग टेम्पलेट्स, तो नहीं, वहां पर हजारों की तादाद में जो नहीं आप लोग को टेम्पलेट्स मिलेंगे। बट हमारा जो काम है वो हमने टेम्पलेट्स पे नहीं करना। हम इसको स्क्रैच से बनाना सीखेंगे। आप कोई भी पोस्ट बनाना सीखेंगे या फिर आप कोई भी फ्लायर बनाना, ब्रोशर बनाना, कोई मार्केटिंग की कोई चीज बना रहे हैं, कोई ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, वो सब आपको जो नहीं स्क्रैच से सिखाया जाएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को किस तरह से आपने लेकर आना है वो सारे स्किल्स आपको जो नहीं इसी कोर्स के अंदर जो है कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव के अंदर ना दिए जाएंगे। इसके अलावा भी कैनवा के बहुत सारे यूजेस हैं डिजाइनिंग के अलावा भी, वो मैं अभी आगे जाके जो नहीं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं कैनवा को डिजाइनिंग के अलावा। सही है ना। बट उसको आगे बढ़ने से पहले कैनवा के हम कुछ यूजेस देखते हैं कि कैनवा के क्या यूजेस हैं।
इन डिटेल हम इसको अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कैनवा के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सोशल मीडिया कंटेंट का पता नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया कंटेंट वो होता है जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पोस्टिंग करते हैं, ऑनलाइन उसकी प्रमोशन करते हैं। सही है। तो इसके अंदर आपके पास जैसे बैनर्स वगैरह आ गए, एड्स वगैरह आ गए, जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप जो पोस्टिंग करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट वगैरह की प्रमोशन के लिए, या किसी भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उसके लॉन्च के लिए, उसकी जो है वो मार्केटिंग के लिए। जो ऑनलाइन चीजें होती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसे हम सोशल मीडिया कंटेंट कहते हैं। तो ये सारी डिजाइनिंग जो नहीं है कैनवा के ऊपर जो है वो मौजूद है। और आप हर तरह का जो सोशल मीडिया कंटेंट है ना, आप कैनवा के ऊपर जो है ना वो उसे बना सकते हैं, उसे डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो प्रेजेंटेशन आपके सामने जो है वो शो हो रही है, ये भी मैंने कैनवा के ऊपर ही बनाई है। प्रेजेंटेशंस, अगर आप कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, या आप कोई जॉब होल्डर हैं, आप जॉब करते हैं, सही है, तो आप लोग को पता होगा प्रेजेंटेशंस की कि जो है ना वो क्या वैल्यू है। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आपको प्रेजेंटेशंस के जरिए प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आपको जॉब में भी पता होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अपने जो है वो मैनेजर के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है प्रेजेंटेशंस के जरिए। तो कैनवा के ऊपर जो है ना, आप इस तरह की चीजें भी फॉर योर पर्सनल यूज, अगर आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए बात करें, तो आप इसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप हर तरह की क्रिएटिव से लेके प्रोफेशनल लेवल तक की जो प्रेजेंटेशंस होती है ना, वो आप बना सकते हैं। यानी कुछ आई सिंपल प्रेजेंटेशंस होती हैं, कुछ होती हैं आई कैचिंग, जो कि आप जैसे लेट सपोज आप किसी बोर्ड मीटिंग के अंदर हैं और आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह को, आप जॉब होल्डर हैं, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर जो क्रिएटिविटी होगी ना, उसको देख के जो नहीं लोग इंप्रेस हो जाएंगे। वहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग में जो भी डायरेक्टर्स वगैरह जो भी बैठे होंगे, वो आपकी जब देखेंगे कि भाई इन्होंने तो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी बनाई है, तो वो खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कैनवा के ऊपर आप क्रिएटिव से लेके प्रोफेशनल लेवल तक की जो है ना वो प्रेजेंटेशंस को भी बना सकते हैं। सही है ना। जो आपके आपके स्कूल्स में, आप यूनिवर्सिटी में, अपने जॉब के ऊपर, हर जगह पर जो नहीं आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है मार्केटिंग मटेरियल्स। मार्केटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? जो आपके फिजिकली जो नहीं है आप जिसके जरिए मार्केटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप पोस्टर्स की बात करें, देखिए सोशल मीडिया पोस्ट अलग है, वो ऑनलाइन आपने पोस्ट करी है। पोस्टर्स वो होते हैं जो आपके फिजिकली हैंड में आते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं। राइट। आपने बहुत, आप जब आप सफर पे कहीं पे जा रहे हो, रोड पे कहीं पे आप गाड़ी में जा रहे हो, आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर्स जो नहीं आप लोग को नजर आते होंगे। उस पे लिखा हुआ होता है कि ये जो नहीं ये प्रमोशन चल रही है, या ये हमारी ऑफर चल रही है, ये कॉम्बो चल रहा है, और जो है ना ये हमारा डिस्काउंट चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स के आप लोग ने देखे होंगे जो है वो पोस्टर्स लगे हुए। वो फिजिकली आप देख रहे होते हैं ना, वो ऑनलाइन नहीं होते, फिजिकली आप लोग टेंजिबल होते हैं, हम उन्हें टच कर सकते हैं। वो मार्केटिंग मटेरियल्स होते हैं। मार्केटिंग मटेरियल्स में हमारे पास जैसे फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, बिजनेस कार्ड्स हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मार्केटिंग के अंदर जो नहीं वो यूज होती हैं, जिससे हम ऑनलाइन जिनकी प्रमोशन हम ऑनलाइन नहीं करते, हम फिजिकल कर रहे होते हैं। सही है ना। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, फ्लायर, पोस्टर्स और ब्रोशर्स, जो कि स्टूडेंट्स मुझसे जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो फ्लायर्स, पोस्टर्स और ब्रोशर्स के अंदर डिफरेंस, बिग डिफरेंस ये कि जो ब्रोशर्स होते हैं ना, वो मल्टी पेजर होते हैं, यानी वो 2 से 3 पेजेस के हो सकते हैं ब्रोशर। इसके बरक्स अगर आप फ्लायर की बात करें, तो फ्लायर जो है ना वो आपका 1 पेजर होता है, और जो पोस्टर्स होते हैं वो भी 1 पेजर होते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है? ब्रोशर्स के अंदर जो है डिटेल बहुत ज्यादा होती है। इन डिटेल ब्रोशर सारे, अगर वो मल्टी पेजर है तो उसके अंदर आप सोचें कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। अगर आप फ्लायर्स की बात करें तो फ्लायर में भी डिटेल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, बट एज कम्पेयर टू ब्रोशर्स इसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो कम होती हैं। ब्रोशर्स में सबसे ज्यादा डिटेल्स होती हैं, फ्लायर्स में उससे कम होती हैं, और पोस्टर्स में सिर्फ मेन बातें बताई जाती हैं। इसके अंदर एक बिग इमेज नजर आ जो नहीं दिखाई जाती है बेसिकली जो है ना पब्लिक को, और सिर्फ मेन बातें बताई जाती हैं कि हमारी ये ऑफर चल रही है, हमारा ये डिस्काउंट चल रहा है, और ये हमारी जो नहीं ये डिटेल्स हैं, हम जो है वो फ्री डिलीवरी देते हैं, जो भी उनकी ऑफर्स होती हैं। दैट्स द थिंग कि आपको इन चीजों का जो नहीं पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, जो मार्केटिंग के मटेरियल्स होते हैं, जो सोशल मीडिया कंटेंट होता है। ऑल राइट। अच्छा, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है ब्रांडिंग और उसकी आइडेंटिटी। अच्छा, ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे जो नहीं आप लोगों ने ऐसी कंपनीज देखी होंगी, आई डोंट नो, मे बी आप किसी किसी को आइडिया हो कि बहुत ट्रेडिशनल जो कंपनीज होती है, पुरानी कंपनीज होती है ना, उनकी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी होती है। इट मीन्स कि वो एक जो है कंसिस्टेंट जो नहीं एक इमेज को जो नहीं है वो शो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो नहीं वो अपनी इमेज को जो नहीं है वो चेंज करें,
यानी एक किसी भी ब्रांड की, किसी भी ट्रेडिशनल जो ब्रांड हो, जो पुराना ब्रांड हो, उसकी एक कंसिस्टेंट इमेज है जिस पर रहकर जो नहीं है बाकी वर्कर्स को भी काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के लिए जो है ना बनाते हैं, लेट सपोज कंपनी ने आपको हायर किया और वो कहता है कि भाई मुझे जो नहीं एक पोस्टर बनवाना है, उसने आपको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी भी साथ में दे दी कि भाई ये हमारी ब्रांड आइडेंटिटी। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि उस ब्रांड आइडेंटिटी में जो चीजें मेंशन है ना, आपने अपनी वर्किंग में भी उसी चीज को लेना है, उन्हीं चीजों को यूज करना है। आपने उनकी इमेज को चेंज नहीं करना। उस ब्रांड आइडेंटिटी में वो अपने लोगो, इसके अलावा जो उनके जो कलर पैलेट्स होते हैं, और इसके अलावा जो भी उन्होंने फॉन्ट्स स्टाइल्स वगैरह जो उन्होंने अपने लिए सिलेक्ट किए होते हैं, वही आपने चीज जो नहीं उनके लिए यूज करनी है। बट अगर आप एज अ वीडियो एडिटर काम कर रहे हैं, सही है, तो वीडियो एडिटिंग में भी जो आप कैप्शंस वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो भी आपको उनकी ब्रांड आइडेंटिटी को फॉलो करना पड़ता है। तो ये ब्रांडिंग आइडेंटिटी भी आप खुद से बना सकते हैं कैनवा के ऊपर। सही है, किसी भी कंपनी को हो सकता है कि वो आपको ब्रांड आइडेंटिटी के जरिए बोले कि मुझे ये डिजाइन करके दो, या हो सकता है वो आपको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बोल दे डिजाइन करने को। सही है ना? तो ब्रांड आइडेंटिटी भी, अगर आप, जब मैं आपको बताऊंगी ना कि ब्रांडिंग आइडेंटिटी पे किस तरह से काम होता है, बहुत जो नहीं इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। इसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं लोगोस की। सही ना? कि मल्टीपल कलर पैलेट्स पे आप लोगों को किस तरह से मेंशन करवा सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, कलर पैलेट्स दिए हुए होते हैं कि हम ये कलर्स जो नहीं अपने यूज करते हैं, या हम ये फॉन्ट स्टाइल अपना यूज करते हैं। वो भी जो भी फर्दर डिटेल्स होती हैं, बट मेन इसके अंदर यही सारी चीजें होती हैं। सही है ना? तो एक उनकी कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज होती है जो कि हर वर्कर को जो नहीं, हर एम्प्लॉय को जो नहीं वो फॉलो करनी पड़ती है। और राइट, अच्छा, अब यहाँ पर मेंशन है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग का मैंने यहाँ पर जिक्र इसलिए किया है क्योंकि कैनवा के ऊपर जो अभी मैं बता रही थी कि डिजाइनिंग के अलावा जो आप काम कर सकते हैं वो है एडिटिंग का। इसके ऊपर आप बेसिक लेवल की जो नहीं है एडिटिंग करके वीडियोस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोस बना सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पर जो है ना कोई एनिमेटेड कार्टून वीडियोस भी जो नहीं वो बनाकर उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कैनवा का पर्पस सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ इस पे डिजाइनिंग करेंगे, नहीं, आप इस पे सिंपल यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए रील्स क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, और सिंपल उस कंटेंट को आप यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो अपलोड भी कर सकते हैं। सही है? इसके इसके अंदर जो है ना हमारी क्लासेस होती हैं, मास्टर क्लासेस, जिसमें आपको बताऊंगी कि आप यूट्यूब पर किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट डिजाइन की अगर हम बात करें तो इनविटेशन कार्ड, रेज्यूम, सर्टिफिकेट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर्स, और जो मेन्यूज आपने देखे होंगे और रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो उनके मेन्यूज होते हैं, ठीक है, सारे प्रिंट डिजाइन के अंदर आते हैं। तो इस तरह के जो डिजाइन है ना वो भी कैनवा के ऊपर जो है ना वो एक वास्ट क्वांटिटी के अंदर जो है ना वो मौजूद है। एजुकेशनल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वर्कशीट्स, आपने स्प्रेडशीट्स का नाम सुना होगा, इन्फोग्राफिक्स का नाम सुना होगा, गूगल शीट्स का नाम सुना होगा, जिसपे मल्टीपल जो नहीं लोग एट अ टाइम काम कर सकते हैं। अगर आपको गूगल डॉक्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपको पता होगा कि एक गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ना वो मल्टीपल टीम्स काम कर सकती हैं। यानी 4 लोगों की एक टीम है, तो वो चारों लोग उसी गूगल डॉक के ऊपर काम कर सकते हैं। एक पर्सन अगर उसके ऊपर कोई अपडेट करता है तो वो सबके पास शो हो जाती है। सही है ना? तो ये काम कैनवा के ऊपर भी होता है कि इसके ऊपर भी जो नहीं वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं, इन्फोग्राफिक्स आप बेसिकली बना सकते हैं। अगर आपको अभी, आप फिलहाल अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, या स्कूल गोइंग, या कॉलेज गोइंग, या कोई आप जो है जॉब होल्डर हैं, तो उस पर्पस के लिए भी आप कैनवा को जो है ना वो यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इस पर वेबसाइट, ब्लॉग, ग्राफिक्स, पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें भी जो नहीं है अब आप बना सकते हैं। थंबनेल्स क्या होते हैं? थंबनेल्स बेसिकली आपने यूट्यूब की वीडियोस पे देखा होगा, थंबनेल बहुत अच्छे बनाए हुए होते हैं। यानी थंबनेल के जरिए जो नहीं वो वीडियो की सारी वो डिटेल्स बताई जा रही होती है कि ये यूट्यूब की वीडियो किस हवाले से है ना। सो ये थंबनेल डिजाइनिंग भी जो नहीं आप लोग को प्रॉपर जो है ना इसके अंदर सिखाई जाएगी कैनवा के ऊपर। सो ये इसके बेसिकली कुछ यूजेस हैं जो कि बहुत मेन हैं, जो सब आप यहाँ पर जो है ना कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव के कोर्स में ना सीखेंगे। अच्छा, अब कैनवा की अगर हम बात करें तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बल्कि मैं मेजोरिटी का बता सकती हूँ कि दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जो नहीं अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप वाले जो डिजाइनर्स होते हैं ना, उनकी वर्थ ज्यादा है, उनकी डिमांड ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, उनकी डिमांड अपनी जगह है, उनकी वर्थ अपनी जगह है। बट कैनवा की डिजाइनिंग जो है, आप अगर आप कैनवा डिजाइनर बनते हैं ना, उसकी वर्थ अपनी जगह है। सही है? वो वेक्टर डिजाइनर्स होते हैं। वेक्टर डिजाइनर्स वो होते हैं जो कि डायमेंशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, राइट? डायमेंशंस यानी कि जो प्रॉपर वैल्यूज वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन कैनवा के ऊपर आप वेक्टर्स पे काम नहीं कर रहे, आप क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे होते हैं। सही है? और इसके ऊपर अब इसके क्या चीजें हैं जहां पर कैनवा विन करता है वो मैं आपको बताती हूँ। कि इसका एक तो इंटरफेस बहुत जो नहीं है इजी ऑफ यूज है। आप इसके ऊपर जो काम करेंगे ना, आप लोग को बहुत सिंपल इंटरफेस के ऊपर, जैसे अगर आपने आइडिया वगैरह हो तो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप का जो इंटरफेस होता है वो काफी हार्ड होता है उसे समझना। सही है ना? तो बिगनर्स के लिए तो बहुत ही हार्ड हो जाता है वो, लेकिन कैनवा के ऊपर अगर आप एज अ बिगनर भी काम कर रहे हैं ना, आपके इंटरफेस में आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा, इसका इंटरफेस बहुत ईजी है।
अगर इसका इंटरफेस इजी है, इसका काम करना आसान है, तो ऑब्वियसली इसका डिजाइनिंग प्रोसेस भी आप लोगों का फास्टर हो जाएगा। यानी जो काम इलस्ट्रेटर के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर एक डिजाइनर 1 घंटे में करता है ना, तो वही काम आप कैनवा के ऊपर जो है ना वो 15 मिनट में कर लेंगे। सही ना? तो इसका जो डिजाइन जो प्रोसेस है ना वो फास्ट है, यानी आपका टाइम जो है ना इसके ऊपर कम लगता है। कोलैबोरेशन इसके ऊपर इस तरह से हो सकती है कि इसके ऊपर मल्टीपल टीम्स जो नहीं वो काम कर सकती है, यानी एक कैनवा के प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग जो नहीं एट अ टाइम काम कर सकते हैं। जैसे लाइक गूगल डॉक्स, एक पर्सन उसके ऊपर कोई अपडेट करता है, कोई चेंजेस करता है, तो वो सबके पास अपडेट हो जाता है। सही है ना? दूसरा चौथा इसका जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो है ये वेब बेस्ड है। एसेसिबल इसलिए है क्योंकि आपने इसको उसकी वेबसाइट पे यूज करना है। इसकी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको डाउनलोड करनी पड़े। और हम यहाँ पर अपने कोर्स के अंदर कैनवा प्रो सीखेंगे, ठीक है? कैनवा का एक फ्री वर्जन भी होता है, एक प्रो वर्जन भी होता है। प्रो वर्जन जो है वो हम अपने कोर्स के अंदर सीखेंगे, जिसके अंदर इसके जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं वो सारे आप यूज कर सकते हैं, और ये आपको डीएससी की तरफ से जो नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सही है ना? कैनवा प्रो को जो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये आपको जो है वो हाँ डीएससी खुद प्रोवाइड करेगा, जिस पर आपकी कंप्लीट कैनवा की जो है ना वो ट्रेनिंग होगी। और राइट, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है, बहुत जो नहीं है ऐसी प्राइस होती है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऑल इन वन सॉल्यूशन, बिकॉज आप इसके ऊपर डिजाइनिंग से लेके वीडियो एडिटिंग से लेके इसके अलावा रील्स बनाने से लेके हर तरह का जो नहीं प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं इसके ऊपर आप। बिलॉगिंग भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो, रेज्यूम, सर्टिफिकेट्स, इनविटेशन कार्ड्स, हर तरह की डिजाइनिंग जो नहीं आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसलिए ये कैनवा जो है ना यहाँ पर विन करता है एज कम्पेयर टू अडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। उनकी अपनी डिमांड है, मैं जस्ट कंपेयर करके आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इसके क्या फायदे हैं कैनवा को करने के। सही है? नॉन डिजाइनर्स जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है डिजाइनिंग का, जिनको कुछ नहीं पता कि किस तरह से करना है, उनके लिए टाइम सेविंग भी इसलिए क्योंकि इसका डिजाइन प्रोसेस फास्टर है। आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सीखने में। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इसके इंपॉर्टेंट है। और राइट, अब हम बात करते हैं कि हमारी कोर्स की लर्निंग किस तरह से होगी। तो सबसे पहले तो कैनवा का जो बेसिक इंटरफेस है, जो टूल्स वगैरह हम यूज करेंगे इसके अंदर, वो आप लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा अब आप लोगों की डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट को किस तरह से डिजाइनिंग करनी है, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन को किस तरह से डिजाइन करना है, आप लोगों ने मार्केटिंग मटेरियल्स किस तरह से डिजाइन करना है, जैसे लाइक बैनर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, उसके अंदर क्या चीजें हैं जो आप लोगों ने ख्याल करनी। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो सबसे पहले जो क्लास देती हूँ ना वो होती है हमारी कलर पैलेट्स के ऊपर, और जो है ना दूसरा होती है टाइपोग्राफी के ऊपर, जो डिजाइनिंग का मेन चीज है। अगर आपकी टाइपोग्राफी, अलाइनमेंट और कलर पैलेट्स वगैरह आप लोगों ने अच्छे नहीं लिए हुए, तो एज अ डिजाइनर आपका कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना? अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो आपको यहाँ पर अब मैं जो बात कर रही हूँ वो क्या है, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ डिजाइनिंग एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे, आपको कुछ कलर्स नजर आ रहे होंगे। ये कलर्स ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हुए हुए, इनको सिलेक्ट किया गया है। सही है? इनकी एक सिलेक्शन होती है। यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल यूज किया गया है वो क्यों यूज किया गया है, कौन सा वाला यूज किया गया और उसकी वजह क्या है। सही है ना? ये सारी चीजें आप लोग को डिजाइनिंग के अंदर सिखाई जाती हैं, तो ये इसकी मेन चीजें होती हैं। इसके अलावा कस्टम बैकग्राउंड्स बनाना मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को वीडियो एडिटिंग और जो है ना सिंपल बताऊंगी कि आप एनिमेटेड वीडियोस बना के जो नहीं यूट्यूब पे किस तरह से अर्न कर सकते हैं। उसके लिए कस्टम बैकग्राउंड्स बनाना यानी एक कंप्लीट डिफरेंट स्किल है ये, डिजाइनिंग से हट करना, तो ये भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगी। और एंड के अंदर आती है कुछ एडवांस जो है ना कैनवा के फीचर्स, जैसे लाइक जो कैनवा की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस आप अगर आप बात करें, अगर आप एक एप्लीकेशन भी सर्च करें ना तो वो उसकी सब्सक्रिप्शन ही आपको हजारों में मिलेगी, बट कैनवा के इस प्रो वर्जन में जो है ना आप लोग को जो एडवांस कैनवा फीचर्स हैं, प्रीमियम फीचर्स हैं, और जिसकी एप्लीकेशन है जो कि हजारों की जो नहीं मिलती है मार्केट में, आप उसको जो है ना अवेल कर सकते हैं अपने डिजाइनिंग प्रोसेस में भी, और अपने जो भी आप एनिमेटेड वीडियोस वगैरह बनाएंगे, प्रोडक्ट एनिमेशन वीडियोस बनाएंगे या रील्स वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर भी आप जो नहीं है उन एडवांस फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद बात आती है कि आप लोगों ने अपने इस स्किल को सेल आउट किस तरह से करना है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है ना अपने स्किल को सेल करना है। सही है? मैं अभी आप लोग को जो है ना अपने फाइवर के ऊपर लेकर चल रही हूँ, जहां पर हम देखेंगे कि हम फाइवर के ऊपर अगर एक सिंपल सी सोशल मीडिया पोस्ट को सर्च करते हैं तो यहाँ पर कितने सेलर्स मौजूद हैं और वो कितना अर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं वो है फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन, और लास्ट के अंदर भी एक मौजूद है वो मैं आपको बताऊंगी। बट राइट ना हम फाइवर को गो थ्रू करते हैं और इस पर देखते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट बनाने वाले जो हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे किसी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह का नाम नहीं लिख रही, मैं यहाँ पे सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट लिख रही हूँ, और आगे मैं कैनवा का भी नाम नहीं लिख रही। सही है? अब सर्च करके देखते हैं इसको। सो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो आपको टॉप के ऊपर ही पहले के ऊपर कैनवा डिजाइनर यहाँ पे नजर आ रहा है।
सही है ना। और अगर आप नीचे आ जाए तो आपको और भी कैनवा डिजाइनर्स जो है ना वो यहाँ पर मिलेंगे, तो आपने कैनवा को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। सही है, आपने अडोबे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वालों से इसको जो है ना कंपेयर नहीं करना, कैनवा की अपनी वर्थ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो भी कैनवा का जो इनका गिग बनी हुई है, ये जो है ना एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के $10 चार्ज करते हैं। 44 प्रोजेक्ट्स अब तक के कर चुके हैं सोशल मीडिया पोस्ट की। सही है ना, और ये 4.9 इनकी रेटिंग है। सिमिलरली अगर आप और नीचे आएंगे ना, आप लोग को और कैनवा डिजाइनर्स जो नहीं यहाँ पर मिल जाएंगे। जस्ट लाइक सेकंड पेज पर अगर आप यहाँ पर अगर जाके देखें तो हो सकता है इन्होंने कहीं पे मेंशन ना किया, बट वो कैनवा के ऊपर ही जो नहीं बेसिकली काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक अभी आपको यहाँ पर ये दिखें तो ये भी कैनवा के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर फाइवर के ऊपर आप जो है ना इसके ऊपर किस तरह से गिग बनाएंगे, ठीक है, इसका अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, अपनी गिग को आपने किस तरह से रैंक करवाना है और डी रैंक होने से भी किस तरह से बचाना है, ठीक है। और इसकी एसईओ आपने किस तरह से करनी है, बिकॉज ये सारे काम किया आप फाइवर के ऊपर रैंक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सेचुरेशन बहुत है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो आपने यहाँ पर मेहनत करके अपने अकाउंट को किस तरह से बनाना है, अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है, उसको किस तरह से लगाना है, एसईओ किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें आपको फाइवर की मास्टर क्लास में सिखाई जाएंगी। सही है ना। उसके बाद जो है ना हम अपवर्क के ऊपर मूव करेंगे। राइट नाउ मेरा अपवर्क का जो अकाउंट ओपन है, मैं वो इसका भी इंटरफेस आपको दिखा देती हूँ, जो कि फिलहाल अभी मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट इस पर मौजूद है। और मैं अपनी लाइव अर्निंग भी आपको दिखा देती हूँ, जो कि नहीं दिखाता कोई भी, बट आपको यहाँ पर मैं अपना वेरीफाइड अकाउंट भी दिखा रही हूँ। सही है, मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, लाइव अर्निंग के साथ दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक जो है ना स्किल को सीख के आप कितना जो नहीं यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखें मेरी जो अर्निंग मौजूद है एक जॉब को परफॉर्म करके जो है ना वो $1000 से ज्यादा की, ये बेसिकली $1500 है, जिसको आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में तो तकरीबन 5 साढ़े 5 लाख बन जाते हैं, जो कि एक वीडियो का जो नहीं प्रोजेक्ट था। तो आपको कैनवा के ऊपर वीडियोस जो है वो प्रोडक्ट एनिमेशन वीडियोस, रील्स, यूट्यूब वीडियोस और जो नहीं एनिमेटेड वीडियोस ये सब बनाना सिखाई जाएंगी, जिसके जरिए आप अर्न कर सकते हैं। ना सिर्फ आप यूट्यूब के लिए उसे यूज कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया जो है वो अकाउंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि आप उनको इस तरह से सेल आउट करके भी अपने स्किल को जो है ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर इतना अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। सो इस तरह से मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल अर्निंग्स उनके ऊपर मौजूद हैं। मैं आप लोगों को वो भी साथ साथ जब कोर्स स्टार्ट होगा ना मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो कि ड्यूरिंग द कोर्स जो नहीं अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि मैं जो उनको टिप्स एंड टेक्निक्स बता रही होती हूँ ना वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, साथ साथ फॉलो कर रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं इस काम को लेके। तो मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक स्किल भी अगर आप अपना सेल करते हैं यहाँ पे, तो अब मैं सिर्फ आपको सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रही हूँ। आप कैनवा पे ना सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखेंगे, आप मार्केटिंग मटेरियल्स की डिजाइन भी सीख रहे हैं, आप वहाँ पे लोगो बनाना भी सीखेंगे, आप वहाँ पे ब्रांड आइडेंटिटी भी सीखेंगे। तो आपके पास कितने मल्टीपल स्किल्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक स्किल में भी अगर आप मास्टर हो जाते हैं, उसको सेल आउट करके आप सोचें यहाँ पर आप कितना अर्न कर सकते हैं। एक सिंपल अर्निंग आपकी एक प्रोजेक्ट की कितनी हो सकती है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो हम फिर लिंक्डइन के ऊपर मूव करेंगे। लिंक्डइन जो है ना उसके ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है, लिंक्डइन के ऊपर आपने अपने नेटवर्क को किस तरह से ग्रो करना है, आपने किन किन लोगों से जो नहीं है अपने प्रोजेक्ट्स की बात करनी है, आपने वहां पे हंटिंग किस तरह से करनी है, जॉब्स को किस तरह से हंट करना है, सारी टिप्स एंड टेक्निक्स जो नहीं आप लोग को लिंक्डइन की मास्टर क्लास के अंदर भी सिखाई जाएगी, क्योंकि हर प्रोफाइल की जो नहीं ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को फाइवर की मास्टर क्लास में फाइवर की चीजें सिखाई जाएंगी, अपवर्क की मास्टर क्लास में अपवर्क की, और लिंक्डइन की मास्टर क्लास में लिंक्डइन की। ये सारी आप लोग की 1 1 घंटे की क्लासेस होती हैं, उसमें कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है अपने स्किल को सेल आउट करने के, और यहाँ पे क्या जो नहीं पैटर्न आपने फॉलो करना है। उसके बाद जो नहीं लास्ट जो हमारी क्लास होती है ना वो होती है यूट्यूब एसईओ के ऊपर। क्यों यूट्यूब आप लोग के लिए क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आप YouTube पर ऑब्वियसली डिजाइनिंग से हटकर अगर कोई काम करना चाहते हैं कैनवा पे, वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हैं, एनिमेशन का काम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट एनिमेशन का काम करना चाहते हैं, या कोई किड स्टोरी बनाना चाहते हैं, सिंपल किड स्टोरीज भी आप कैनवा के ऊपर भी जो है ना वो आप बना सकते हैं। सो इस तरह का कंटेंट अगर आप बना के यूट्यूब के ऊपर करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर ब्रांडिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आप पूरे जो है यूट्यूब की एसईओ की क्लास के अंदर यूट्यूब ब्रांडिंग सिखाती हूँ, यूट्यूब एसईओ सिखाती हूँ, कि हर चीज का जो नहीं है स्टूडेंट्स पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक चीज को जो नहीं है बस सरसरी सा कर लिया और उसके ऊपर आपके व्यूज आ गए, ऐसा नहीं होता। आपने हर चीज की पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके फंडामेंटल्स आप लोगों को रखने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आप लोगों को रिजल्ट मिलता है। सो ब्रांडिंग इसकी जरूरी होती है, हर वीडियो की यूट्यूब एसईओ जरूरी होती है।
इसके अलावा आपने क्या पैटर्न फॉलो करना है, आपने थंबनेल्स को किस तरह से डिजाइन करना है, आपने वीडियोस को किस तरह से बनाना है, ये सब चीजें जो नहीं यूट्यूब की मास्टर क्लास के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। सो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको कैनवा कंप्लीट जो है वो सिखाया जाएगा। डिजाइनिंग के साथ साथ ये वाला जो क्रिएटिव स्किल है ना, ये भी आपको कैनवा के अंदर सिखाया जाएगा, जिसके जरिए आप यूट्यूब के ऊपर भी जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीलांसिंग। अब हम इसकी थोड़ी सी सिस्टम रिक्वायरमेंट में आप लोग को बता दूं कि क्या है। तो इसके स्टूडेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, आप लोग कैनवा मोबाइल फोन के ऊपर कर सकते हैं, और इसका प्रो वर्जन जो है वो आपको डिजिटल स्किल सेंटर की तरफ से जो नहीं वो प्रोवाइड किया जाएगा। सही ना? तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड मोबाइल है, आप उसके ऊपर ही काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माई साइड। आई होप सो कि मैं आप लोग के सारे क्वेश्चंस के जो नहीं वो आंसर एड्रेस कर चुकी हूँ। अभी आप लोग की कोई भी क्यूरी हो तो वो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में कर सकते हैं, और आप लोग की जो भी एडमिशन्स रिलेटेड क्यूरीज होंगी वो सर हमजा एड्रेस कर देंगे। ऑल राइट मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हवाले से मैं बताता चलूँ। क्या ये कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो बिल्कुल ये कोर्स आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसके लिए लैपटॉप हो। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है फिर भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल भी है तो आप इस कोर्स को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस कोर्स की ड्यूरेशन हमारी कितनी है? तो 2 मंथ्स इस कोर्स की ड्यूरेशन है। कितनी क्लासेज इन अ वीक हुआ करेंगी? 3 क्लासेज इन अ वीक होंगी। कैनवा का क्या पेड अकाउंट जो है वो हम आपको फ्री देंगे, तो बिल्कुल आपका जो कैनवा का जो प्रो अकाउंट है, जो पेड अकाउंट है, वो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अच्छा जी। ऑल राइट। सो बाकी कुछ जो चीज़ें हैं, अब आपने एडमिशन कैसे लेना है, स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, उसके हवाले से बता देता हूँ। तो ये जो कोर्स है हमारा कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव का 2 मंथ्स का, इसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज करते हैं वो 8,000 रुपीज़ है, 8,000 रुपये। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग का हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, तो हम आपसे जो ट्रेनिंग फीचर्स के अमाउंट चार्ज कर रहे हैं उसमें हम आपसे क्या कैनवा का चार्ज करें, तो उस हवाले से मैं अब आपको बता देता हूँ। जो हम आपसे अब अमाउंट चार्ज करने जा रहे हैं कैनवा के इस कोर्स की, ठीक है जी, तो वो जस्ट 2,000 रुपीज़ है। डीएससी स्कॉलरशिप सेशन में 25 सीट्स हमारे पास अवेलेबल थी, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 सीट्स रह गई हैं, 15 सीट्स, क्योंकि इससे पहले हमारे 2 सेशन हो चुके हैं जहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स लाइव मौजूद थे। उन्होंने मल्टीपल कोर्सेज और सारे के सारे कोर्सेज में भी अपने एडमिशन करवाए हैं। सो 10 सीट्स कैनवा की ऑलरेडी स्कॉलरशिप के अंदर फिल हो चुकी हैं, और अभी आखिरी 15 सीट्स रह गई हैं। ठीक है। सो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे लिंक लिया है, उनसे आपने कॉन्टेक्ट करना है। अब स्कॉलरशिप में जो हम आपसे रेगुलर में जो फी है वो 8,000 रुपये है, लेकिन स्कॉलरशिप में जस्ट 2,000 चार्ज कर रहे हैं। और ये पर मंथ नहीं है, ये पूरे 2 महीने के चार्जेस हैं, जस्ट वन टाइम, 2 मंथ्स ड्यूरेशन के कोर्स के वन टाइम चार्जेस हैं। अब वो कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं जो हम आपसे आपको प्रोवाइड करते हैं, और जिसका हम ये आपसे 2,000 चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का है कि ट्रेनिंग तो फ्री हम दे रहे हैं। ठीक है। तो वो ट्रेनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं? उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, जो आपकी ट्रेनर है उनकी आपको व्हाट्सएप एक्सेस होती है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप उनसे क्वेश्चन क्यूरीज अपनी पूछ सकें। फिर आपको टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। आपको लाइव मेंटोर की सपोर्ट दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी दी जाती है। पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है डीएससी जो आपको इस चीज़ की गारंटी देता है, जिस चीज़ की श्योरिटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन जो दी जाती है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड होती है। सर्टिफिकेशन ई सर्टिफिकेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। हमारा इदारा गवर्नमेंट पाकिस्तान से वेरीफाइड है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से विद द नेम ऑफ डीएससी ट्रेनिंग्स हम वेरीफाइड रजिस्टर्ड है। ठीक है। इसके अलावा टॉप ट्रेनर आपको ट्रेन करते हैं। इसके अलावा लाइव सेशंस होते हैं, साथ आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर के आपको सेशंस अलग से दिए जाते हैं, एक्सटेंशंस फ्री दी जाती हैं, सॉफ्टवेयर आपको फ्री दिए जाते हैं, और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज करते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर जिस तरह से फ्री सॉफ्टवेयर है कैनवा का पेड अकाउंट, प्रो अकाउंट हम आपको फ्री देते हैं। ठीक है। तो ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, और क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं? जस्ट 2,000 रुपीज़। ठीक है जी। जिसके अंदर शायद जो है वो एक टाइम का आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, यकीन जाने। उस अमाउंट में आपको पूरे 2 महीने के अंदर एम्पावर किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ये सारे फीचर्स दिए जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल अब किसी भी स्टूडेंट को इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए। ठीक है। आप मार्केट में देखें तो आपको जो है वो यही स्किल से रिलेटेड कोर्स 40-40, 50-50 हज़ार रुपए के जो है ऑफर किए जा रहे होते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। सो अब जो लोग इस अमाउंट के अंदर भी नहीं सीख सकते, तो शायद वो खुद के साथ सिंसेयर नहीं है। ठीक है। शायद वो सीखना ही नहीं चाहते, शायद वो सिर्फ अपना टाइम फिर जाया करना चाह रहे हैं। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है,
जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल शेयर कर देंगे, उनमें से किसी पे भी आपने फीस सबमिट करेंगे, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। 30 सेकेंड्स का मैं आपको जो है वो टाइम दे रहा हूँ। सो जिनसे लिंक लिया है फौरी तौर पर जाकर उनसे कांटेक्ट कर लें। वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल्स शेयर करेंगे, उनमें से किसी पे फीस सबमिट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप उनको, फीस सबमिट करके तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, आपने किसी न किसी ग्रुप के अंदर या किसी न किसी कम्युनिटी के अंदर लिंक लिया होगा। सो जिस बंदे ने आपको लिंक दिया है ना, ग्रुप में तो प्राइवेसी लगी होगी, ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज आ रहा होगा ऑप्शन, लेकिन जिससे लिंक लिया है आप जो है वो उनको पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करना है आपने। वो अब आपके एडमिशन मैनेजर हैं जिन्होंने आपको डिटेल दी है सारा, तो वही आपका एडमिशन करेंगे। ठीक है, किसी और एडमिन को मैसेज नहीं करना, जिनसे लिंक लिया है, जिन्होंने लिंक दिया उन्हीं को मैसेज करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आप सब लोगों के साथ ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कैनवा के इस कोर्स के अंदर इनरोल होता है तो मेंटोर आपको रिकमेंड करती हैं कि आप जो है वो कैनवा के इस कोर्स के साथ साथ एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग में, 3D एनिमेशन में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन करवाएं। ये वो कोर्सेज हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। टोटल इन 4 कोर्सेज जो आपको दिए जाते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ रिकमेंड क्यों किए जाते हैं। आप कैनवा के साथ ये आपको एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि इसी से रिलेटेड स्किल है। 3D एनिमेशन भी इसी से रिलेटेड स्किल है, उसकी एडवांस फॉर्म है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए। तो टोटल ये 4 कोर्सेज रिकमेंड किए जाते हैं। टोटल 4 कोर्सेज की जो रेगुलर में फी चार्ज करते हैं वो 34,000 रुपीज़ है। कैनवा की 8,000 है, एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग की भी 8,000 है, 3D एनिमेशन की 16,000 है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की 2,000 है। तो टोटल ये 34,000 रुपये का पैकेज है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्कॉलरशिप में इनकी फ़ी की, तो 9,000 बनती है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 8,000 रुपीज़ के अंदर आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं, सारी चीज़ें। तो जो लोग अभी इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे लिंक लिया है, फौरी तौर पर जाएं, उनसे कांटेक्ट करें और अपने एडमिशन कंफर्म करवा लें। ठीक है जी। जिनसे लिंक लिया उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं, स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं, तो आपके साथ अकाउंट की डिटेल्स शेयर कर देंगे। ठीक है ना। और आप उनको अपना एडमिशन करवाएंगे और आप एडमिशन कंफर्म करवाएंगे। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ये DSC की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर 8 के 8 हमारे कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है, ये DSC की स्पेशल ऑफर है, इसके ऊपर हम आपको फ्लैट 80% ऑफ देते हैं इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर। टोटल इन 8 कोर्सेज की जो रेगुलर में फी बनती है 52,000 रुपीज़ है, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं। टोटल जो फी बन रही है वो 10,400 है आफ्टर 80% ऑफ। ठीक है, वैसे रेगुलर में 52,000 फी है, और ये अब तक की हमारी सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है। लेकिन आज स्पेशल ऑफर के ऊपर भी हम आपको एक मजीद डिस्काउंट देने जा रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देने जा रहे हैं। वो क्या है कि आपको ये 10,400 से भी काफी कम के अंदर ये 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। हो सकता है वो अमाउंट 10,000 हो सकता है, 9,000 हो सकता है, 8,000 हो सकता है, 7,500 हो। ठीक है। वो कितनी अमाउंट है एग्जैक्ट वो आपको हमारी टीम ही बताएगी। उसके लिए आपने करना क्या है, जिनसे आपने लिंक लिया उनको मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। जैसे ही आप अभी लाइव सेशन के दौरान जो स्टूडेंट उनको एग्जैक्ट ये मैसेज करेगा वो आपको बता देंगे। ठीक है, कि कितने में आपको ये 8 के 8 कोर्सेज जो है वो मिल सकते हैं, चाहे 10,000 में मिलेंगे, 9,000 में मिलेंगे, 8,000 में मिलेंगे, या कितने में। ठीक है जी। सो एग्जैक्ट अमाउंट आपको वही बताएंगे। ओके हो गया जी। मैंने आपको यहाँ पे मैसेज टाइप करके लिख भी देता हूँ, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। ये एग्जैक्ट मैसेज आप उनको करेंगे तो वो आपको बता देंगे। जहाँ पे शायद हमारा 8,000 में, 12,000 में, 16,000 में एक एक कोर्स हो रहा होता है, उस अमाउंट में, उससे भी बहुत कम अमाउंट में आप जो है यहाँ पे 8 के 8 कोर्सेज कर सकते हैं। सो इससे बड़ी डिस्काउंटेड डील नहीं होगी। और आज इस ऑफर को जो है बेशुमार स्टूडेंट अवेल भी कर चुके हैं। और ये ऑफर याद रखें सिर्फ अब अगले 2 घंटे तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगी। सो जो लोग अब इसको वाकई अवेल करना चाहते हैं, अगले 2 घंटे के अंदर इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। तो जिनसे लिंक लिया आपने उन्हीं से कॉन्टेक्ट करना है। अब जितने लोग मैसेज कर चुके हैं या अपना एडमिशन करवा चुके हैं, मुझे जरा चैट बॉक्स में डन का मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिएगा, सो दैट मैं बाकी लोगों को बता सकूं अब हमारे पास जो कोई सीट थी उसमें से अब कोई सीट अवेलेबल है भी या नहीं कैनवा के इस कोर्स के अंदर। सो मुझे डन का मैसेज जरूर ड्रॉप करें जिन लोगों ने मैसेज कर दिया है या जिन्होंने अपना जो है वो एडमिशन करवा लिया है। ऑल राइट जी, यहाँ पे तकरीबन मेरे पास कोई 30+ स्टूडेंट्स के अभी तक डन के मैसेज आ चुके हैं।
और स्टिल मैसेज आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सबके नाम नहीं ले सकता। ऑल राइट जी, अब जितने भी और मैसेज आ रहे हैं, जाहिदा, अशरफ, सो ऑल राइट जी, अरशद, अली, खान, सो जितने भी हैं, इससे पहले कि हमारी सीट्स एंड हो जाएं, याद रखिएगा, ठीक है, अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें स्कॉलरशिप के अंदर, क्योंकि फिर बाद में आप ये कह रहे हो कि अब हमारे पास जो है वो जब सीट नहीं होंगी तो आप हमें स्कॉलरशिप में एडमिशन देते, जब स्कॉलरशिप में सीट्स एंड हो जाएंगी फिर आप जो है वो रेगुलर के अंदर पूरी कोर्स की फी पे करके इनरोल होंगे। और ये शायद आपको जो है वो जो 2,000 रुपया इसका चार्ज किया जा रहा है, इसके अंदर आपको कोई कैनवा का प्रो अकाउंट नहीं देता, ये याद रख लें। आप कैनवा की ऑफिशियल, और ये हम कोई सिंपल अकाउंट नहीं देते, ऑफिशियल अकाउंट देते हैं, वेरीफाइड अकाउंट देते हैं कैनवा का भी। वो अकाउंट नहीं होता जिसके अंदर जो है वो आपको हर एक महीने के बाद वो बैन हो जाए, ठीक है, या वो उसके अंदर हर दूसरे दिन इशू आया हो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ कैनवा के अकाउंट के पर मंथ के चार्जेस देखें ना, वो भी मेरे ख्याल से कोई $15 आई, 10-15 डॉलर होंगे, 10-15 डॉलर को आप कन्वर्ट कर लें, वो भी 4-5 हज़ार रुपये बनता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और याद रखें, डिजिटल स्किल्स को सीखना पड़ेगा आपको अगर आप डिजिटल दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। आपको आज ही इस स्टेप को लेना पड़ेगा, सो दैट आप आज इस स्टेप को लें, सो दैट अगले 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप इन स्किल्स को सीखने के बाद आप जो है इस प्रोफेशनल करियर के अंदर अपने जो है उस डिजिटल दुनिया के अंदर कामयाब हो सकें, और आप अपनी और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है, डिजिटल स्किल्स सीखेंगे तभी आप जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।